तू मुझे हल्के में ले रहा है, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा मेरी दुकान पे बेफालतू में वो कर रहे हैं यार। मेरी दुकान का ध्यान रखना, हमारी दुकान का बिल्कुल ध्यान रखेगा तू। हम आपके लिए नहीं आए, हम यहाँ पे आ रखे कुछ लोगों का फोन आया, उनका इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई यार तू अपने को समझ के अंकल जी बोला चले यार, गलती होगी माफी कर दो, चलो खत्म करो, पानी फिरो। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ छिद्रवाला में। LUCC नाम से एक कंपनी है जिसने की कई लोगों के साथ करोड़ों का फ्रॉड किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 92 करोड़ का फ्रॉड जो है उत्तराखंड की आम जनता से हुआ है। यहाँ पर मैं आज क्यों आया, यहाँ पे जो है ये हमारे पत्रकार साथी जब यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पे जब एक खबर बनाने लगते हैं तो इनका आरोप है कि भाई साहब ने हमारा फोन छीन लिया। साहब इधर आओ, क्या हुआ था आपके संक्षेप में बताएं शांति से। आप संक्षेप में यह है कि LUCC का मामला पूरे देश भर में इस समय चल रहा है। 3 हफ्ते हो चुके हैं LUCC को पौड़ी पुलिस ने खुलासा जो भंडाफोड़ किया है, उसी की कवरेज के लिए हम आए थे कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में इनकी 35 शाखाएं हैं, 35 शाखाओं में से छिद्रवाला एक मेन शाखा LUCC की पड़ती है। तो हम ये देखने आए थे कि जिस तरीके से हमें कुछ दिन पहले LUCC के जो एजेंट है वो मिले थे और ये कह रहे थे कि ऑफिस जल्दी खुलेंगे और सबका पैसा धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम इसी पड़ताल में आए थे कि सच में जो लोगों की मेहनत की कमाई है वो उनको मिल पा रही है नहीं। लेकिन जब हम यहाँ पे आए, हम थोड़ा सा बाहर खड़े रहे, हमने बोर्ड पे नजर मारी, इतने देर में जो है ये बुजुर्ग अंकल जो दुकानदार है वो बाहर निकल के आए और पूछने लगे कि तुम बैंक से हो क्या। तो हमने कहा नहीं, हम मीडिया से हैं। तो इतने देर में ये थोड़ा सा कहने लगे कि अगर हमारी दुकान का कुछ हुआ तो तुम्हारा सिर फोड़ूंगा। इतनी सी बात को लेकर जब बात थोड़ा सा हमने कहा कि भाई आपकी दुकान से ना तो हमें कुछ लेना देना है, ना हम आपकी दुकान की खबर करने आए, हम सिर्फ LUCC के हैं। इतनी देर में इनका ही कोई बेटा है या भांजा बताया जा रहा है, वो आया और उसने हमारे फ़ोन छीनने शुरू किए और ये तक कह दिया कि जो अनाप शनाप गाली देने लगे और ये कहने लगे कि तुम जानते नहीं हो हमें, हम तुम्हें यहाँ से फिर सिर फोड़ देंगे। बात जब इतनी बड़ी तो इन्होंने फिर एक हमने जो वीडियो बनाया था और डिलीट करवा लिया था, हालांकि हमने उसको रिकवर कर लिया था। जो वीडियो आपने भी शेयर किया हुआ है पुना गाँव की ओर ने, तो उस पर आप समझ सकते हैं कि किसकी गलती है। जब हम यहाँ पर आए थे इस प्रकरण को लेकर के, LUCC का प्रकरण हमारे नवीन भाई आपको पहले भी बता चुके हैं कि बहुत बड़ा घोटाला यहाँ पर चल रहा है। और इस प्रकरण को लेकर के जब हम यहाँ पर आए थे तो हम यहाँ पर खबर करना चाह रहे थे कि कब जिनकी मैच्योरिटी पूरी होनी है उनको मैच्योरिटी कब मिलेगी, क्योंकि ऑफिस तो बंद है। जिनका वो मिलना है, जिनकी किस्तें जानी है उनकी किस्तें कैसे कब मिलेंगी, कैसे वो जमा करेंगे, इस संबंध में हम यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पर जो एक वृद्ध व्यक्ति थे, जो अंकल जी थे, यहाँ पर हमारे साथ बदतमीजी करने की इन्होंने कोशिश करी है और इन्होंने जो है हमारे फ़ोन छीने हैं, हाथापाई। और जब फ़ोन छीने तो हाथापाई हम कह सकते हैं। वो वीडियो मेरे पास है जिस समय पे हाथापाई हमारे साथ कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे। हालांकि इनसे जब अब बात हुई है तो इन्होंने अभी माफ़ी मांग चुके हैं और हम संतुष्ट हैं इस बात को लेकर के कि आगे से ये लोग ऐसा ना करें, क्योंकि पत्रकार है, पत्रकार जनता के लिए आगे आता है। इस प्रकार का खतरा जब उसको आएगा तो कौन आगे आएगा। माफी मांग लिए, संतुष्ट भी है। वीडियो इसलिए चलाने के आगे अगला आदमी इमामत ना करे। जी बिल्कुल, इसलिए ये वीडियो हम इसलिए चला रहे हैं आगे चल करके कि आगे भी वो व्यक्ति जो है इस बात से सचेत रहे। आप तो मेरे प्रणाम। आपको शुभ नाम? मैं डॉक्टर कृपाल सिंह राव सरोज हूँ और आप किराना पड़ोस में जी? पड़ोस में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है मेरे मकान में किराया। अच्छा, वो तो ग्रामीण बैंक तो ठीक है बैंक। हाँ बैंक। अच्छा, आपको क्या लगता है क्यों ऐसे लोग फंसा देंगे चक्कर में? पर अंग्रेजी वाला नाम सुना LUCC, हाँ। जबकि उसकी स्पेलिंग तक पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता LUC। मैं तो लूंड लोबर बदमाश वाला हिसाब किताब है, पर इसका मतलब क्या मुझे नहीं पता। तो क्यों आते हो लोग ऐसे पार कैसे बजाते हैं? लोगों ने लोगों को गलत फंसा दिया, लालच दे दिया ना कि हम तुम्हें ब्याज ज्यादा देंगे, ये FD रखो, ये पैसा ज्यादा रखेंगे, ज्यादा पैसे दे देंगे। और जो स्टाफ भी था उनको बेचारों को भी जानकारी नहीं थी। सही बात है। उन बेचारे भी फंस गए, सब फंस गए। तो हमने कहा भी भाई ये जितने ये बैंक खुलते हैं ये सब बेकार फ्रॉड बैंक है, लोगों के नंबर दो के पैसे इसमें करते हैं और पैसे लेकर करोड़ों रुपए लेकर के भाग गए। तो ये आप पत्रकार लोग हैं तो आप लोग इसको, लोगों की समस्या है, यहाँ के हमारे सीधे साधे गांव के लोगों का पैसा मर गया, इन लोगों को आप दिला सकते हैं, सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। मैंने उनसे ये कहा था, मैंने कहा भाई तुम यहाँ पे आप इकट्ठे हो रहे हो ना, यहाँ पे दीपावली भी गए दुकान का ध्यान रखना, रखो ना, फालतू की हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा है भी नहीं कोई लेना देना। आप करते रहे इकट्ठे करते रहे सर। हाँ, आप एक सीनियर आदमी हैं। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत होती है भैया दिक्कत होगी जब पब्लिक 50 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, दिक्कत होगी यार। सुन तो लो जरा, नहीं दिक्कत होगी यार। मान लो कभी कोई दिक्कत होती है, आप पत्रकारों को बुलाएंगे,
यार भाई बगल वाला बोले यार पत्रकारिता मत करो, ये अच्छी बात है यार भाई मेरी बात तुम आपने आप फोन लगे छीनने उनके, बताओ फोन ही सीने मेरे मुँह से बात बुला रहे थे। मैं बाप अच्छा कहा चला गया मैं भाई मेरे सर आपसे क्यों बुलवाएंगे, बताओ आपसे क्यों बुलवाएंगे यार, ये अब जबरदस्ती कर रहा है, फिर झूठ बोल रहा है यार तू यार, फिर झूठ बोला, फिर झूठ बोला है, फिर झूठ बोला है, फिर झूठ बोला तू तूने ये कह रहे थे आप कहिए आपको उनका आपका क्या काम है, आपने क्यों वो कौन है वो लोग, मुझे क्या पता कौन है यार, मैंने कौन सी जब मैं 1.5 महीने बाद दुकान पे आ रहा हूँ। सामने वीडियो प्ले करो जरा, ऐसा हमने बोला है कि नहीं बोला, क्या बोला तुमने यार, वीडियो प्ले हो जाएगा, हो जाएगा पहले जो है ना, क्यों नहीं लेना आप इकट्ठे तो आप कर रहे हो, किसको क्या हमने इकट्ठा, आप बुला रहे हो तो मीडिया होगा, इसको कौन सा पोस्टर या फिल्म अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि भाई आ जाओ, भाई मेरी आपने अभी कहा मुझसे कि हमने टेलीफोन है मीडिया वालों को आ रहे हैं, मीडिया वाले हम टेलीफोन किसको किया, आपने दिया अभी फोन आ रहा है ना, हाँ भाई साहब कहाँ हो, मैंने कहा एलयूसीसी ऑफिस के बाहर है, बस ठीक तो है क्या ना। कह रहे हैं, मेरी ध्यान रखना, मेरी दुकान पे कुछ ना हो आप क्या जाए। कह रहे हैं, नहीं तो हम हमारा सिर मोड़ नहीं आप मेरी दुकान तोड़वाओगे आप, हम क्यों तोड़वाएंगे आपकी तोड़वाओगे दुकान, क्या? क्यों जा रहे हो, उल्टा तुम जा रहे हो ना, मैंने आपसे रिक्वेस्ट नहीं। की, कहा मैंने कहा मेरी दुकान का ध्यान तो रखना, हमने कहा कि ठीक है जी हमें वहाँ से कोई तो मतलब ही आपने नहीं मुझे है, बुलाया इधर बुलाया, तो आपने कहा ना आप जाते जाते बोले कि ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान गलती नहीं कर मेरी दुकान का ध्यान रखना, अब मैं इसके लिए आया हूँ, आपकी दुकान से हमें क्या लेना, क्यों नहीं आपने ले पैसा लिया है किसी से, क्यों नहीं लेना आपको कभी से, मैं क्यों लूंगा पैसा यार, मैं हरामजादा तो बस फिर बात खत्म, जब आपने नहीं लिया तो आप क्यों कह रहे हैं, अरे तुम क्या उसको बता रहा हूँ मीडिया ऐसे बहुत देखे गए मैंने भी लेकिन हल्के में कर रहे हो, तुम मुझे हल्के में ले रहा है, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, मैंने कहा मेरी दुकान ये बेफालतू में वो कर रहे हैं यार, मेरी दुकान का ध्यान रखना, आप हमारी दुकान का बिल्कुल ध्यान रखेगा तू, हम आपके लिए नहीं आए, हम यहाँ पे आ रखे कुछ लोगों का फोन आया, उनका इंतजार कर रहे हैं, अरे भाई यार मैं तोड़ इसको बैंक को तोड़ दे साली को, तू अपने को समझ के अपना अरे बोल के भाई, अंकल जी, तू नहीं कर समझ भाई भाई सुन तुम क्यों नहीं क्यों कर रहा है तुझे मेरे से तुझसे कोशिश करी थी ना, मेरी दुकान का ध्यान रखना, ये तो हम क्यों तोड़ेंगे ठीक है, आपकी आपकी दुकान का ख्याल रख रहे हैं, ठीक है, हम क्यों देख तोड़ेंगे? पैर करो तू सोच रहा है तू क्या सोच रहा है, अंकल जी, अरे एक मिनट, मीडिया को होगा यार, आपसे बहस नहीं कर रहे, मीडिया थोड़ा है। आपसे बहस नहीं कर रहे, हम आपसे आपके लिए नहीं आए, यही वीडियो है मेरी, देख ली मैंने मेरे पास आ गई है, आपको इतना गुस्सा क्यों आ गया, दूसरा क्यों आया अरे मैंने इसे कहा था भाई मेरी दुकान, पहले उनका सवाल इन्होंने उल्टा किया मुझसे, आप हमारे पास आए थे या हम आपके पास, नहीं मैं आया था, मैंने कहा आप बैंक से आए क्या, मैंने आपसे बैंक से आए क्या, मैंने आपसे बैंक से आया, आपने कहा पत्रकार है, आप मीडिया से आए, आपने कहा यहाँ पे पब्लिक इकट्ठी हो रही, इनका सवाल रोज ही बैठा मैं झूठ नहीं बोला, इनका सवाल था कि पब्लिक इकट्ठी नहीं हो रही, भीड़, मैंने कहा यार पब्लिक इकट्ठी होकर डीएम के पास जाएगी, ये समझते नहीं थे, वैसे ये सब नहीं, थे पर आपके नहीं, इसमें चल लेते, हाँ बोलिए, अब मैंने कहा डीएम के पास जाएगी, यहाँ पे क्यों आएगी, नहीं तो आपको इतना गुस्सा, सिर दुकान फोड़ूंगा वगैरह ये सब, आप सुनो मेरी बात, मैंने कहा मेरी दुकान का ध्यान रखना, मेरी दुकान पे कोई नहीं खाए, आपने कहा मेरा काम नहीं है, आप मीडिया को पुलिस को बुला लो, मैं पुलिस को क्यों बुला लूँ, जब आप मीडिया अभी आप कोई तो एक आदमी नहीं है, आपके पास सारी खबरें हैं, तो आप क्या मेरे क्या मतलब है, एक बार आप वैसे उम्र में बड़े, आप बगल की दुकान का ख्याल रख सकते हैं, कौन सा अगर वहाँ चोरी हो जाए कुछ हो जाए, कौन रखेगा, तो आप हमें कैसे कह रहे थे, नहीं मैं ऐसा भाई जब पब्लिक मैं कैसे संभालेंगे? नहीं क्यों नहीं संभालेंगे, जब आप लोग इकट्ठे हो रखे इतने सारे लोग आ गए, तो अब यहाँ पे कोई चोरी हो जाए, काम ही मीडिया है, तो हम एक सेकंड में सवाल लेना चाहूँगा, बोलो मैं बड़े प्यार सुनना भाई आप लोग प्लीज, आप एक देखो दुकानदार का स्वभाव होता बड़ा एकदम प्रेम से बोलो यार भाई मैं प्रेम से मैं बहुत परेशान हूँ, मैं यहाँ पे जवाब दे लोगों को थक गया, भगवान कसम है कह रहा हूँ, मैं आपको शुभ नाम क्या है, मेरा नाम संजीव कुमार शर्मा है, ठीक है, ऐसा मेरा बाप मरने वहाँ पे हॉस्पिटल में, मेरे पास एक महीने टेलीफोन गलती होगी तो नहीं गलती भाई साहब मैं परेशान हो गया, पचल हो गया, कल भी एक आदमी आया, परसों भी एक आदमी आ रहा, अगर एक बात, अगर हम इनके पास आते हैं, अरे कोई भाई मैंने कोई बात नहीं, इनके साथ धक्का मुक्की होगी, मान के छोड़ दो, मैं तो पिता समान है, हम तो बोल रहे हैं भाई, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा, इस उम्र का तो ध्यान रखो, नहीं उम्र की नहीं, मेरी बात सुनो भाई, इस काम आपको सुन रहा एक मिनट भाई साहब, मेरा नाम है देवी प्रसाद तोड़ी, देवी प्रसाद जी, ये तो आप हॉस्पिटल में बैठे हो, मैं आपके साथ धड़ मेरे को लेना देना क्या, ये बात समझ गया, मेरे को लेना देना इससे, अच्छा फिर भी आपको लगता है कि मैंने गुस्से में गलती कर दी और कुछ अनाप शनाप बोला, चले यार गलती होगी माफी कर दो, चलो खत्म करो कहानी फिरो, लेकिन आपके साथ ऐसा हो आपका बाप बीमार, टेलीफोन आ रहे, मेरा क्या लेना देना इससे यार, नहीं आप फोन किसने किया, पता नहीं किसके आ रहे हैं यार, नंबर किसने दिया उनको, यहाँ पे सामने लिखा हुआ नंबर मेरा, पत्रकार अपनी खबरें करेगा, वो उसका काम है, समाज को जनता को दिखाना कि समाज में चल क्या रहा है, मेरी गलती क्या है इसमें, मुझसे क्यों विश्वास किए जा रहे हैं, लेकिन आप पत्रकार का ना फोन छीन सकते हैं ना उससे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, हो गई गलती होगी ना, मैं ये कह रहा हूँ ये जिसमें मैं बैठा हूँ ये दुकान बगल वाली दुकान अगली वाली दुकान, ये इससे उस LUCC के मालिकों का कोई लेन देन नहीं है,
कोई कुछ नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पर है उनका फर्स्ट फ्लोर है और एक लास्ट वाली दुकान है, जीना है बस। अच्छा, लोग आपका कहना है कि लोग गलत प्रचार कर रहे हैं कि ये दुकान का मालिक यही है। ये पूरी बिल्डिंग का मालिक वही है, हम वो है, उसका कुछ नहीं। हमारे पास रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज हमारे नाम से। बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है उसको लोग सोच रहे हैं कि ये दुकान में नहीं किया, इसलिए तुम्हें नहीं, बाहर तो ऊपर लगा रखा ना उनकी प्रॉपर्टी पे। लोग नंबर ले आते ना, अभी दुकान का नंबर, मेरी दुकान का नंबर लेके जा रहे, मुझे परेशान कर रहे हैं लोग। वो डिस्टर्ब होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं, इसीलिए गुस्सा है आपको। इसलिए गुस्सा आया। कल के ऐसे सवाल आ रहे हैं कि क्या क्या सवाल, मैं कहाँ लोगों को जवाब दूंगा। अरे नंबर नहीं, इसी का और कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा, कोई नंबर। अब देखिए भाई साहब ने तो नंबर इसलिए लिखा है कि भाई आप सामान लेने आते हैं, कोई छूट या अपना सामान वापस ले आओ, हर कोई प्रचार करता है, लेकिन नंबर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और लोग इन्हें फोन कर रहे हैं। इससे तंग आके जो इतने गुस्से में आ गए कि ये खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ मैंने बदतमीजी करी है। पत्रकार साथियों गुस्से माफी मांगे, आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल, हम उनकी उम्र का लिहाज करते हैं, उन्होंने माफ़ी मांगी है, हम इस बात का तहे दिल से उनका धन्यवाद भी करते हैं कि उम्र का लिहाज हम कर रहे हैं, वरना बात आगे भी बढ़ सकती थी। हमें आगे बात बढ़ा के कोई उसमें हमें इंटरेस्ट भी नहीं है और हम चाहते भी नहीं कि इस उम्र में मांग लिया, आप आगे बात नहीं बढ़ना चाहते, फिर ये वीडियो क्यों बन रही है? वीडियो इसलिए बन रही है कि ताकि आगे से आप भी जब रिपोर्टिंग करें, हम भी रिपोर्टिंग करें, उन लोगों के पास एक अच्छा संदेश जाए कि पत्रकार किसी से व्यक्तिगत तौर पे पत्रकारिता करने नहीं आता है, वो आप लोगों के लिए ही लड़ रहा है, उन तमाम लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं जिन लोगों का पैसा फंसा है। हमारी जो उम्मीदें हैं, जो हमारी कोशिश रहेगी, ये रहेगी कि जिन लोगों का पैसा फंसा है, हो सके हमारे माध्यम से, आप लोगों की, हमारी खबरों के माध्यम से उन लोगों का जो पैसा निकल सके। आप झांसे में ना आए, सस्ते के चक्कर ना पड़े, आप लोग जो है ये ना सोचे कि हमें जो है बहुत जल्दी हम धनी बन जाएंगे। तो साथियों, ये थी उस बैंक की खबर जिसकी आपके पैसों पर है नज़र, लेकिन आप लोग जो है क्यों ऐसे लालच में पड़ते हैं? सरकारी बैंक है, उसके बाद भी आप देखते हैं बड़ा बड़ा नाम LUCC, आप हो जाते हैं ठगी का शिकार। तो आप हमारी बातों पे भी करें विचार, नहीं तो ये ऐसे लोग आएंगे, हो जाएंगे फरार। और सबसे बड़ी दिक्कत तब हो जाती है जिसकी बेचारे दुकान है, लोग जवाब दे देंगे, परेशान हो जाता है और उसको भी गुस्सा आता है। दूसरी बात, जो बेचारे यहाँ काम कर रहे होंगे, अब वो भी एक मुसीबत का शिकार बन गए। लोग उनसे पूछेंगे कि भाई तुम्हारा नाम तो बेमांच तक कर दो काम, तय बताए कि नहीं। अब किसी को क्या पता है कि कौन सी कंपनी वाला का क्या लिंक है? ये तो सरकार को चाहिए कि जब इनको ये सर्टिफिकेट मिलता है या ये अप्रूव हो जाता है तो इनकी जो है पूरी जांच हो, और ताकि जो है अगर ये ऐसा कुछ करते तो तुरंत ये पकड़ में आ सके। फिलहाल यहाँ पे कितने लोग बंद हैं? कितने बंद? 5। फिलहाल बताया जा रहा है कि 5 कर्मचारी यहाँ के जो हैं, फिलहाल बताया जा रहा है कि उत्तराखंड से जो है 5 कर्मचारी बंद हैं और यहाँ पे जो है 92 करोड़ की ठगी उत्तराखंड के साथ हुई। और बाकी टोटल कितनी है? 200। टोटल जो ठगी है थी 200 करोड़। जैसे अगर हमें गिनने को दे दोस्तों तो हम गिन भी नहीं पाएंगे। तो चलिए, जय हो भारत माता की। वही काम।